हेलो गाइस, दिस इज मी अमन डॉक्यूमेंटिंग माय लाइफ एज अ बीटेक स्टूडेंट। सो मेरा फर्स्ट ईयर कम्प्लीटली खत्म हो चुका है और आज मैं आपके साथ से 10 पॉइंट डिस्कस करना चाहता हूँ जो मैंने फर्स्ट ईयर में गलतियाँ करी हैं एंड यूजुअली काफ़ी स्टूडेंट्स ये गलतियाँ करते हैं। सो द फर्स्ट पॉइंट इज फैंटेसाइजिंग कॉलेज लाइफ। तो हमें लगता है कि कॉलेज जाते ही सब कुछ बदल जाएगा क्योंकि मूवीज़ और मतलब सोशल मीडिया में हम ऐसा देखते हैं बहुत कुछ, जिससे हमें लगता है कॉलेज लाइफ बहुत ज़्यादा सुंदर होती है। लेकिन ऐसा नहीं है। कॉलेज लाइफ को बेटर बनाने के लिए आपको ही एफर्ट मारने पड़ते हैं एंड फेस्ट होते हैं कॉलेज में, लेकिन दिस इज अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ कॉलेज लाइफ। अगर आपको अपने एक्सपीरियंस को बेटर करना है तो आपको खुद से ही ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ेगा। आपको ऐसे दोस्त बनाने पड़ेंगे और ऐसा रूटीन सेट करना पड़ेगा। एक्सपीरियंस मतलब एट द एंड आपको खुद से एफर्ट करना पड़ेगा। सेकंड पॉइंट इज स्किल ओवर ब्रांच। So this is very very true that skills is very very important uh, compared to branch. बट इनिशियली ब्रांच मैटर करता है। जैसे कि जब हम कॉलेज में एंटर करते हैं तो हम ऐसे ही पहचानते हैं लोगों को, जैसे कि ये सीएससी का बंदा है या ये मैकेनिकल का बंदा है या ये इलेक्ट्रॉनिक्स का बंदा है। तुम्हारे दिमाग में ऐसी इमेज बनती है। बट जब लॉन्ग टर्म में आप कोई स्किल्स गेन करते हो, आप कुछ बिल्ड करते हो एंड आप कमांड पाते हो स्किल्स पे, तब आपका मैटर करता है स्किल ज़्यादा और ब्रांच की वैल्यू कम हो जाती है। बट इनिशियली ब्रांच मैटर करता है। एंड द थर्ड पॉइंट इज दैट इग्नोरिंग स्टडी। जब हम फर्स्ट सेमेस्टर में आते हैं तो हमें लगता है कि अभी जस्ट जस्ट 2-3 महीने पहले हम तो जेई का एग्जाम देकर आए हैं तो पढ़ने की क्या जरूरत है। हाँ, ये बिल्कुल सही बात है। हाँ, एग्जाम दे के आए होते हैं, बहुत प्रेशर होता है तो उतना पढ़ने की जरूरत नहीं होती है क्योंकि सभी चिल कर रहे होते हैं। बट आपको एटलीस्ट थोड़ा बहुत तो पढ़ना है क्योंकि ऐसे बहुत को मैंने देखा है जो कि फर्स्ट सेमेस्टर में ही उनकी बैक आ जाती है क्योंकि वो बिल्कुल कट आउट हो जाते हैं पढ़ाई से। तो ऐसा आपको नहीं करना है। आपको एटलीस्ट इतना पढ़ना है कि आपकी डिसेंट सीजीपीए बन जाए। ये सब चीजें मेरे साथ घटी हुई हैं तो मैं इसलिए बता रहा हूँ। मेरी सीजीपीए बहुत कम बनी थी फर्स्ट सेमेस्टर में। मेरी बैक तो नहीं आई थी पर मैं बॉर्डर लाइन पे पास हुआ था सबसे सेमेस्टर में। एंड आपको इतना तो रखना है कि आपकी गुड सीजीपीए बन जाए क्योंकि फर्स्ट ईयर में सीजीपीए स्कोर करना काफी आसान होता है। वही सब्जेक्ट होते हैं जो आपके जेई के टाइम पर थे मोस्टली। एंड सेकंड पॉइंट इज दैट learning skills before coming to college. So जेई का एग्जाम देने के बाद आपके पास टोटली 2 से 3 महीने होते हैं एंड इस टाइम में आप काउंसलिंग कर रहे होते हैं। लेकिन अगर आप इस टाइम के बीच कुछ ऐसी छोटी मोटी स्किल्स सीख लें तो ये चीज़ें आपको यूनिक बनाती हैं। जैसे कि कोडिंग या फिर एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग या फिर आप ब्लॉगिंग भी करते हैं, कंटेंट क्रिएशन। तो ये चीज़ें जब आप कॉलेज में एंटर करते हो तो आपको अट्रैक्टिव दिखाती हैं। आपको अदर भीड़ से अलग करती हैं ये चीज़ें। एंड आपको किसी भी सोसाइटी या क्लब में एंटर करना है तो ये चीज़ें देखी जाती हैं एंड आपके लिए फ्रेंड्स बनाना भी आसान होता है ये सब चीज़ों के कारण। तो अगर आपके पास टाइम है तो कोशिश करो कि आप 1-2 क्लासेस सीख लो, इन टाइम को यूटिलाइज़ करो। ये आपके लिए बेनिफिशियल ही है। एंड थर्ड पॉइंट इज दैट टू मेकिंग सॉरी थर्ड नहीं, फिफ्थ पॉइंट, जो पिछला फोर्थ पॉइंट था। तो फिफ्थ पॉइंट इज दैट इज टू डेस्परेट टू मेकिंग फ्रेंड्स। फर्स्ट ईयर में जब हम एंटर करते हैं तो हमें लगता है कि हमारे बहुत अच्छे अच्छे फ्रेंड्स होने चाहिए एंड इस चक्कर में बहुत लोगों से बातचीत भी करते हैं, कनेक्शन बनाते हैं। लेकिन इस चक्कर में बहुत ज़्यादा डेस्परेट हो जाते हैं फ्रेंड्स बनाने के लिए। आपको ये बात ध्यान रखनी होगी कि फ्रेंड बनाना एक बहुत ही लॉन्ग प्रोसेस है एंड अच्छे फ्रेंड बनने में टाइम लगता है। इतनी जल्दी नहीं बन जाते अच्छे फ्रेंड। और क्लास में जो आपके हर बच्चे होते हैं फ्रेंड नहीं वो करते हैं, वो क्लासमेट्स होते हैं। एंड फ्रेंड्स बनने में 1-1, 1.5 साल भी लग जाता है। तो अगर आपके फ्रेंड नहीं बन रहे हैं तो ऐसी कोई बात नहीं है, नॉर्मल है ये। एंड मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था एंड एट द एंड फ्रेंड्स बन जाते हैं। और आपको लगता होगा क्लास में देखकर कि कुछ बच्चे हैं ये तो बिल्कुल ही गए गुजरे हुए हैं मतलब, लेकिन एट द एंड हो सकता है कि वो आपके दोस्त बन जाए। तो चिंता मत करो। फीलिंग लोस्ट इन कॉलेज बहुत ही कॉमन है, ये सभी के साथ होता है। द सिक्स्थ पॉइंट इज गेमिंग लैपटॉप लेने के लिए बहुत जिद करना। तो जब मैं फर्स्ट ईयर में आया था तो मुझे लगा था कि एक लैपटॉप होना चाहिए, गेमिंग लैपटॉप लूंगा मैं और मैं एडिटिंग करूंगा, ग्राफिक डिजाइनिंग करूंगा एंड गेम खेलूंगा, बहुत कुछ करूंगा। इस चक्कर में भाई मैंने 90,000 रुपए फंसा दिए थे एक गेमिंग लैपटॉप लेने में। बहुत पहले रिसर्च भी करी थी, एट द एंड मैंने लेनोवो लॉक लिया था। बट द थिंग इज दैट मुझे उतना गेम का कोई खेलने का नशा नहीं है और अब मैं खाली यूट्यूब और कोडिंग वोडिंग थोड़ा बहुत करने के लिए ही यूज करता हूँ और
मेरा उतना कोई यूसेज नहीं है, बट मैंने ले रखा है एक बड़ा हाथी। इसको ले जाने के लिए भी कॉलेज में मुझे सोचना पड़ता है, क्योंकि मुझे एक चाहिए हमेशा एक चार्जिंग प्लग वहाँ पर, तो इसलिए मैं कॉलेज भी लेके नहीं जाता हूँ। अगर मैं घर पे भी हूँ, छत पर या कहीं बाहर यूज़ करना है, तो मुझे चार्जिंग प्लग ढूँढना पड़ता है, तो इसलिए मोस्टली मैं घर पे ही यूज़ करता हूँ। अगर इसका ड्रॉबैक सबसे ज़्यादा ये है कि इसमें बैटरी बहुत कम चलती है। अगर इसकी जगह आपके पास नॉर्मल अगर लैपटॉप है जिसकी बैटरी डिसेंट है, तो अगर आपका ऐसा यूसेज नहीं है कि गेमिंग में नहीं करना है, कोई हैवी चीज़ नहीं करनी है, तो आप नॉर्मल लैपटॉप लो, बैटरी उसकी चलती है और वो कहीं भी यूज़ कर सकते हो। बहुत ज़्यादा पोर्टेबल होगा, बेनिफिट होगा। तो यूसेज के हिसाब से ये लो, अगर यूसेज है तो ही गेमिंग लैपटॉप लो, ये चीज़ ध्यान रखना। एंड द 7th पॉइंट इज़ दैट वेस्टिंग योर टाइम वेरी मच टू द रैंडम पीपल। जब हम कॉलेज में एंटर करते हैं तो हमें लगता है कि हमें कनेक्शन बनाने चाहिए। इस चक्कर में हम ऐसे लोगों के साथ टाइम इन्वेस्ट करते हैं जो नो सेंस, मतलब कुछ नहीं होता उनके साथ, वो भूल जाते हैं। कुछ महीने बाद आप उनको ध्यान भी नहीं रखोगे। तो हाँ, ठीक है, जब आप जाते हो तो आपको लोगों से मिलना है, बातचीत करनी है, इन्वेस्ट करना है अपना टाइम, लेकिन ऐसा मत करो कि भाई कुछ आपकी कोई बॉर्डर लाइन ही नहीं है, जो कहे जा रहा है आप उधर बहे जा रहे हो। आपको थोड़ा बहुत अपना सोचना है कि मुझे ये करना है, और उस हिसाब से आपको टाइम इन्वेस्ट करना है। एंड द 8th पॉइंट इज दैट मनी मैनेजमेंट। मोस्टली जो भी बच्चे आते हैं वो मिडिल क्लास से ही होते हैं, उनके लिए मनी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो जब हम कॉलेज में एंटर करते हैं तो हमें लोगों को दिखाने के लिए, या फिर मतलब कह सकते हो हम पैसे बहुत ज़्यादा ही फालतू में इन्वेस्ट कर देते हैं। देखो, घूमने में या फिर आप अपने फैशन सेंस में, या फिर आप अपने ऊपर जो इम्प्रूवमेंट में पैसे खर्च करते हो वो वर्थ इट है। लेकिन जैसे कि बहुत जगह आप पैसे इन्वेस्ट कर देते हो जहाँ नहीं होता है, आपको खुद से लगता है कि वर्थ इट नहीं था। जैसे आप मॉल में गए, अब वहाँ पे अपने दिखाने के लिए ऐसी चीज़ें खरीद ली जो आपके लिए कोई यूज़ की नहीं थी, या वो चीज़ आपको बाहर मिल सकती थी सस्ते रेट पर आपने वहाँ काफ़ी दिखाने के लिए पैसे खर्च कर, ये चीज़ गलत है। पैसे को ऐसे इन्वेस्ट मत करो, कट आउट करो ये चीज़ें, एंड अपने ऊपर इन्वेस्ट करो पैसों का, वो वर्थ इट है। तो आपको लगना चाहिए पैसे इन्वेस्ट करने के बाद कि हाँ, मैंने भाई खर्चा किया है और ये टोटली वर्थ इट है। ये चीज़ें मैटर करती हैं। सो द 9th पॉइंट इज जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन। ये आपने बहुत लाइन सुनी होगी, और इस बिल्कुल सही लाइन है। मतलब आप बहुत चीज़ें करते हैं, आप कभी जिम भी जा रहे हैं, क्योंकि हम जिम में जाते हैं फर्स्ट ईयर में सभी लोग लगभग, एंड आप कंटेंट क्रिएशन भी बहुत लोग करते हैं, आपको बहुत लोग एडिटिंग करते हैं, बहुत कोडिंग करते हैं, बहुत ट्रैवलिंग करते हैं, मतलब बहुत चीज़ें करते हैं। लेकिन आप किसी चीज़ पे एक चीज़ ध्यान नहीं देते हैं। कोई मूवीज़ देखने में लग जाता है तो सीरीज़ पे खत्म करने लग जाता है। तो टाइम को सही से इन्वेस्ट करो। ये चीज़ें भी चलती रहनी चाहिए, लेकिन उसके साथ-साथ आपकी जो स्किल्स है, जो मैटर करेगी बाद में, वो भी चलती रहनी चाहिए, क्योंकि अगर आप पहले स्टार्ट करते हो कुछ भी चीज़ करना, तो वो आपको वर्थ इट होता है आगे जाकर। ये आगे जाकर आपको फ़ायदा देता है। एंड 10th पॉइंट इज़ दैट स्कॉलरशिप, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आप किसी कैटेगरी से आते हो तो आपके लिए स्कॉलरशिप तो होती है वैसे कॉलेज में नॉर्मली, लेकिन अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हो तो ऐसी बहुत सी प्राइवेट स्कॉलरशिप्स होती हैं जो आपको ध्यान देनी चाहिए, लेकिन हम ध्यान नहीं देते हैं। लाइक मेरे केस में जैसे कि मैंने ध्यान नहीं दिया था, बट स्कॉलरशिप काफ़ी कुछ होती है। जैसे कि एक ऐप है बडी फॉर स्टडी, उस पे काफ़ी प्राइवेट स्कॉलरशिप के बारे में हमको पता लगता है। जैसे कि रिलायंस की होती है, उसका एंट्रेंस एग्जाम, उसके लिए एग्जाम भी कंडक्ट होता है, एंड फिर ऑनलाइन, एंड LIC गोल्डन जुबली, SBI प्लेटिनम, ये सब कुछ स्कॉलरशिप्स हैं प्राइवेट, जो कि लोगों को मिलती हैं सच में, और ये आपको भरना चाहिए, क्योंकि कोई इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको मिल जाती है तो बढ़िया ही चीज़ है, आपके लिए फाइनेंशियल बर्डन कम होगा। और साइमंस ग्रुप की तरफ से भी स्कॉलरशिप मिलती है, तो ये सब चीज़ें होती हैं, ये बॉयज़ और गर्ल्स दोनों के लिए होती हैं, तो इन पे आपको ध्यान देना है स्कॉलरशिप के बारे में, कि आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो टोटली ये 10 पॉइंट्स थे जो मैंने आज सोचे थे कि आपको आपके साथ डिस्कस करना चाहिए। एंड ठीक है, ओके, बाय।